आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, 4 अलग-अलग डिफाइनर्स हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशंस दे रखी है। सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे। तो हमारे आज शुरू करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन से। सीएमए चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। सबसे पहले सुनना अच्छे से। कम्युनिकेशन एक वर्ड है जो आया है कम्युनी से, जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, कम्युनी मतलब मैम कॉमन मतलब सब जानते हैं कि इन अगर हम दो चीज़ों में कुछ मतलब दो चीज़ों में कंपैरिजन करें और उसमें अगर अपन लोग चीज़ें ढूंढे कि इसमें ये चीज़ें कॉमन है, इसमें ये चीज़ें डिफरेंट है, इसका बेसिकली तो मीनिंग ये होता है। ठीक है, बट हम लोग का मेन मतलब क्या है, हम लोगों को एग्ज़ाम में कैसे प्रेजेंट करना है, अगर सब्जेक्टिव में हमको आंसर लिखना है। बट एक बात ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में ये तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव किया है, कहाँ कौन से लेटिन वर्ड से डिराइव किया है। तो ये याद रखना, लेटिन वर्ड कम्युनीज है जिसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है, और डिफरेंट ऑथर ने अलग अलग डेफिनेशंस अपनी अपनी दे रखी है। जैसे मैकफर्लैंड ने बोला है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो मीनिंगफुल इंटरेक्शन, कुछ मतलब की बातें मीनिंगफुल इंटरेक्ट करवाता है किसके बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में ऑब्वियसली। मोर स्पेसिफिकली इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव्ड। अगर अपन ज़्यादा बात करें कम्युनिकेशन की तो मैकफर्लैंड ने बोला है कि मोर स्पेसिफिकली ज़्यादा, इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है जिससे जो मीनिंग्स होते हैं वो परसीव्ड होते हैं, मतलब पहुंचते हैं, एंड अंडरस्टैंडिंग्स है वो पहुंचती है अदर ह्यूमन बींग्स को या हम जिसको भी बताना चाहते हैं। ठीक है, हर्बर्ट ए सेमन ये दूसरा ऑथर है जिसने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जो डिसीजनल प्रेमिसेस है वो ट्रांसमिट करता है वन मेंबर टू अनदर मेंबर। लिसन, बी वेरी केयरफुल। इसका ये मतलब है कहने का कि अगर हम लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, समझना, ये मतलब तुमको एक अच्छे वे में समझ में आ जाएगा। अगर हम टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम करने का ये मतलब नहीं है हम लोग डायरेक्ट टॉप लेवल में पहुंच गए। हम लोग पहले लोअर लेवल में पहुंचेंगे, फिर मिडिल लेवल में पहुंचेंगे, देन आफ्टर वी रिच टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब मैम इसका समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि हम लोग टॉप लेवल में पहुंचने के लिए हम लोगों को 2 लेवल पहले पार करने पड़ते हैं, उसके बाद में हम टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। तो इसने बोला है कि हमारे जो डिसीजन होते हैं टॉप लेवल से पहले मिडिल लेवल में जाते हैं, मिडिल लेवल से लोअर लेवल में जाते हैं। मतलब जो डिसीजनल प्रेमिसेस जो काम करवाता है वो कम्युनिकेशन करवाता है। ठीक है, न्यूमैन एंड समर ने बोला है, ये याद रखना आराम से, न्यूमैन नया नया मैन और समर गर्मी। ठीक है ऐसे ये याद रखने का तरीका है, तो याद रखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, न्यूमैन और समर ने बोला है कि कम्युनिकेशन का एक बेसिक मतलब है कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं लुइस ए एलेन, ही इज़ नोन एज मैनेजमेंट एक्सपर्ट। ठीक है, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट था। अकॉर्डिंग टू हिम कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स, मतलब सम ऑफ ऑल द थिंग मतलब सब चीज़ों को जोड़ लो कि जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझाना चाहता है, वो जो खुद की माइंड में सेटिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे के माइंड में क्रिएट करवाना चाहता है, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कम्युनिकेशन का मतलब समझा है। कम्युनिकेशन का मतलब अब आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो अब आप लोग ध्यान से ये पढ़ना, ये याद करनी पड़ेगी डेफिनेशन, सो डैट वी कैन राइट इन आवर ओन लैंग्वेज इन एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।